नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पूरी दुनिया एक चीज़ का दान कर देने मात्र से ही धनवान, सुख समृद्धि और दोस्तों किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है। ये पूरी दुनिया जानती है। आप भी मकर संक्रांति के दिन हमारे द्वारा बताई गई इन चीज़ों का दान कर दें, आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति पूरे साल में सूर्य की 12 संक्रांतियों में से एक है। सूर्य जब राशि चक्र की 12वीं राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति कहलाती है। इस संक्रांति के साथ ही खर मास समाप्त हो जाता है और शुभ समय का आगमन हो जाता है। सूर्य की किरणें भी उत्तरी गोलार्ध में प्रखर हो जाती है। इस अवसर पर ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए ग्रहों के राजा सूर्य की पूजा करने की परंपरा युगों से हमारे देश में चली आ रही है। इस अवसर पर दोस्तों दान का विशेष महत्व होता है और दान में भी कुछ खास चीज़ें बेहद ज़रूरी होती है। दोस्तों, दान करने वाली चीज़ से पहले दान के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, दान सदैव अपनी कमाई से अर्जित पवित्र कमाई का होना चाहिए। जो धन या पदार्थ किसी को सताकर, किसी को दुख देकर या किसी निर्बल की आंखों में आंसू लाकर अर्जित किया गया है, बाद में उसका दान किया गया है, तो वो दान फलदायी नहीं होता है। दोस्तों, ऐसे दान को निष्कृष्ट दान माना जाता है जो किसी को पीड़ा देकर हासिल किया गया है। दान देने के पीछे भावना प्रधान होती है, लेकिन इसका मूल कहाँ है, यानी ये किस प्रकार से दानदाता के जीवन में आया है, ये और भी महत्वपूर्ण है। इस तरह का दान देने से मनुष्य पाप का भागी होता है और उसे दान देने का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि दान और ज्ञान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति द्वारा दान देने के लिए आप किस व्यक्ति को दे रहे हैं, ये बेहद ज़्यादा आवश्यक है। ऐसे लोगों को दान देने के बारे में मना किया गया है जो इसका सदुपयोग नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे लोग जो दान में मिले पदार्थ का दुरुपयोग करते हैं, सदैव अपने ही हित के बारे में सोचते हैं और व्यक्ति को दान देने के लिए विवश करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन जब आप दान दे रहे हो तो ये जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो या कोई और हो। अगर वो व्यक्ति सुख समृद्ध है, यानी कि वो व्यक्ति किसी भी पदार्थ को घर पर लाने में सक्षम है, तो वो दान आपका काम नहीं आता है। आप दान हमेशा अपने ऐसे आसपास ऐसे लोगों को ही दें जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है, यानी वे गरीब और दबे कुचले लोग जिनको धान यानी कि दोस्तों खाने पीने की वस्तुओं की या दोस्तों गर्म कपड़ों की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों को ही दान करें ताकि वो आपका दान जो है दोस्तों लाखों गुना आपकी ज़िंदगी में लौट कर आए। दोस्तों, अब दान की उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको मकर संक्रांति के दिन देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है तिल। दोस्तों, मकर संक्रांति को तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से ही मकर संक्रांति पर तिल के महत्व का बोध होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर दोस्तों तिल से भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि हम सब के पालनहार है, उनको, भगवान सूर्य देव को और शनि देव की पूजा की जाती है। ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान किया जाता है। गरीबों को तिल से बनी चीज़ों का दान किया जाता है। दरअसल शनि महाराज ने अपने क्रोधित पिता को शांत करने के लिए तिल से उनकी पूजा की थी। भगवान सूर्य देव एक बार शनि देव पर नाराज हो गए थे, तो शनि देव ने अपने पिता की पूजा तिल से की थी। तिल से पूजा करने पर प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि महाराज को वरदान दिया कि जब भी मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा की जाए।
इससे शनि का दोष दूर होगा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, तिल को दान करने से कितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो, वो दुर्भाग्य दूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तिल को दान करने से घर में मौजूद वो नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर चली जाती है। साथ ही साथ शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, किसी भी प्रकार की शनि दोष में भी आपको राहत मिलती है और दोस्तों शनिदेव की कृपा आप पर होती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों घी। ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास में खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन घी का दान करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस दिन खिचड़ी में घी मिलाकर दबे कुचले गरीबों, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। घी का दीप भी सूर्य देव के सामने लगाया जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु को भी एक घी का दीपक लगाया जाता है। इस उपाय से सूर्य देव का शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति घी से सूर्य देव को दीपक लगाता है, उस व्यक्ति के अंधकारपूर्ण जीवन में सूर्य देव ज्ञान रूपी और दोस्तों सक्षम सारी सुविधाओं को उनकी जिंदगी में प्रकाश कर देते हैं। तो दोस्तों घी का जो महत्व है वो बेहद ज़्यादा है। आप भी घी का इस दिन दान करें, गरीबों में घी से चीज़ें बनाकर उन लोगों में बांटें। अगली चीज़ है दोस्तों गुड़। ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों गुड़ का बड़ा ही महत्व बताया गया है। गुड़ के सेवन और इसके दान से शनि, सूर्य, गुरु इन तीनों ग्रहों की शुभता प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर गुड़ और तिल का लड्डू, मुरमुरा और दोस्तों गुड़ का लड्डू एवं अन्य गुड़ का सामान इसीलिए भी बनाया जाता है कि इनकी सेवन और प्रसाद रूप में इनके अर्पण से सूर्य देव आनंदित हो उठते हैं और शनिदेव का कोप शांत होता है। दोस्तों मकर संक्रांति पर गुड़ से बने सामान, गुड़ के लड्डू, मुरमुरा आदि गरीबों में हमेशा ही दान करना चाहिए। आप गुड़ का सामान घर के मुखिया के हाथों दान करवाते हैं तो दोस्तों अगली मकर संक्रांति तक आप अपने जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य ही देखेंगे। अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है उड़द की दाल। मकर संक्रांति के अवसर पर उड़द के दाल का दान किया जाता है। उड़द की दाल से ही खिचड़ी तैयार करके भगवान को भोग लगाया जाता है। इनके पीछे धार्मिक वजह यह है कि इस दाल का संबंध स्वयं शनि महाराज से है। मकर संक्रांति के दिन इस दाल के सेवन और दान से शनि दोष का प्रभाव कम होता है। शनि की साढ़े साती और ढैया वाले जातकों को उड़द की दाल का जो है वो खिचड़ी बनाकर भगवान शनिदेव को अवश्य ही भोग लगाएं। इसमें उनको विशेष कृपा मिलती है। बाकी दूसरे लोग भी उड़द की दाल की खिचड़ी का भगवान शनिदेव को अवश्य ही भोग लगाएं। इस साल शनि महाराज अपनी राशि मकर में भी आने वाले हैं, तो इन उपायों से आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि मकर संक्रांति के दिन किस तरह से दान किया जाना चाहिए और क्या चीज़ दान करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय शनिदेव लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ज़्यादा खुशी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। जय शनि महाराज।